चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। All right, this is the news that's coming in from Behrampur, where clashes have been reported between the BJP and the TMC. It is what is being called a clash between the supporters of BJP and TMC, in which several houses and bikes were damaged. The visuals of which we'll just put out in a bit, which show the aftermath of the clashes which happened in Bengal's Behrampur. Even the police officials were attacked, stones were pelted at their convoy. The situation is still tense as we speak. We'll just go across to a Bangla newsroom as well to get us more details. But yes, these are visuals which get you a glimpse of what's been happening in the state of West Bengal. This is Behrampur, where clashes were reported between the BJP and the TMC supporters. Stones were pelted, even the police was attacked from what is known so far. Let's go across to Tanya. She's joining us live right now. Tanya, give us a gist to understand what has been happening in this particular area of West Bengal, where even the police officers were attacked by the supporters of both the BJP and the TMC. देखिए समीक्षा जी, पिछले दिन गतकाल रात को जो घटनाएं घटी है बहरामपुर में, बहरामपुर की ग्वालजान एरिया, वहाँ पे तृणमूल और टीएमसी के बीच में जो समर्थक वहाँ पर है, जो सपोर्टर्स है, उनके बीच में एक झमेलाई हुई थी, संघर्ष की घटना घटी और अभी तक बहुत ही गंभीर सिचुएशन वहाँ पर है। बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए हैं और जो अभियोग वहाँ से आ रहे थे कि टीएमसी का जो समर्थक है, जो क्रिमिनल्स वहाँ पर है, वो टीएमसी का सपोर्ट है उनके साथ, तो वो आए थे रात को और रात को आने के बाद बीजेपी जो कार्यकर्ता है वहाँ के और बीजेपी के जो सपोर्टर्स वहाँ पर है, उनके घर में गए थे, भांगचोर करके, लूटपाट करके वहाँ से बाहर आए। इवन बहुत सारे बाइक भी वो लोग तोड़ फोड़ के फिर बाहर आ गए। और पुलिस के तरफ से जो सामने आ रहा है कि अभी तक जो सिचुएशन है उसके ऊपर बेस करके बहुत सारे लोगों को अभी अरेस्ट नहीं, डिटेन करके रखे वो लोग। लेकिन वहाँ से और एक अभियोग सामने जो आ रहा है पोस्टपोल वायलेंस में, कि वहाँ के लोग बोल रहे थे कि बीजेपी सपोर्टर्स जो है, जो लोकल पीपल्स है, वो लोग बोल रहे थे कि आम आदमी जो वहाँ के रहने वाले हैं वो बोल रहे थे कि पुलिस का जो वहाँ पर भूमिका होना था वो नहीं है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनका जो भूमिका वहाँ पर होना था वो नहीं है। पोस्ट पोल वायलेंस का जो छवि अभी सामने है वो तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इलेक्शन से पहले भी बहुत सारे लोग टीएमसी से आ रहे थे और आने के बाद वो लोग धमकी दे रहे थे और धमकी देने के बावजूद भी वो लोग जब गए थे पुलिस स्टेशन तब भी कुछ भी स्टेप पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया। हाल ही में जो हल हुआ है बहरामपुर का, वहाँ पे एक ही बात सामने आ रहा है कि बहुत सारा बम चार्ज हुआ है, इवन बहुत सारा भांगचूर वो भी हुआ है। लेकिन एक बात सही है कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जो है, जो अभी तक डिटेन है, वो डिटेन लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन में पुलिस से चले गए। लेकिन जिसके ऊपर ये अभियोग सामने आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का जो सपोर्टर्स है, जो घर बड़ी तोड़ फोड़ के गए, जो बॉम्ब चार्ज किए, उनके अगेंस्ट कुछ भी स्टेप अभी तक नहीं लिया गया। और क्यों नहीं लिया गया, इस बात को सामने लेते हुए, इस प्रश्न को सामने लेते हुए आम आदमी बहरामपुर के जो है और वहाँ का जो बीजेपी सपोर्टर्स है वो अभी विक्षोभ प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन एक बात सही है, पोस्ट पोल वायलेंस का जो सिचुएशन अभी बहरामपुर में हम देखने वाले हैं या दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में हो रहा है ये नहीं, बहुत सारे पॉकेट एरिया है इस बंगाल का जहां पर ये पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है। बहुत सारे बीजेपी जो कार्यकर्ता है और बीजेपी जो सपोर्टर्स है वो घर छाड़ा है, इसका मतलब घर पे वो नहीं रह सकते। कुछ आतंक, कुछ भय अभी वहाँ पर जारी है। लेकिन बहुत सारे पुलिस वहाँ पर है, सेंट्रल फोर्स के जो जवान हैं वो वहाँ पर है। लेकिन कुछ भी अभी तक जो हाल खबर का आ रहा है कि अभी तक भी कुछ भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं वो घर पे नहीं है, वो दूसरी जगह चले गए। और फिर बीजेपी का जो सपोर्टर्स है वो भी घर पे नहीं है, वो भी दूसरी जगह चले गए। और एक बात जो सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ था बहरामपुर इलाका का तृणमूल का जीत हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी
तृणमूल क्यों ऐसा कर रहे हैं, तृणमूल का जी। जो सपोर्टर्स हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, और तृणमूल का जो कैंडिडेट वो जीत के वहाँ से आए यूसुफ पठान, उनका भी कोई विवृत्ति अभी तक सामने नहीं आए। लोकल जो टीएमसी लीडर्स हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे, वो भी चुप है। लेकिन बात यही है कि जो आम आदमी है वो भी घर पे नहीं रह सकते, उनका जो डर है उस डर से वो अभी तक बाहर नहीं आए। और उसके बावजूद और एक बात सामने आ रहा है कि पुलिस का भूमिका क्या है। पुलिस के ऊपर जो ईंट फेंका गया, कॉन्वॉय के ऊपर जो ईंट फेंका गया, वो पूरी तरह से जो अभियोग सामने आ रहा है कि आम आदमी और कुछ वहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं जिसका सपोर्ट है टीएमसी का सपोर्ट से वो वहाँ पर क्रिमिनली जो राज चल रहा है, उसके बावजूद कुछ भी स्टेप पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी पावर वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। और इस बात को सामने लाते हुए वहाँ का जो आम आदमी है, वहाँ का जो कॉमन पीपल्स है, वो अभी विक्षोभ दिखा रहा है। वो बीजेपी का जो सपोर्टर्स है वो भी विक्षोभ दिखा रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो वहाँ के सपोर्टर्स है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उनको पुलिस उठा के ले गए। लेकिन जिसके ऊपर ये अभियोग, ये आरोप आ रहा है, वो खुले आम घूम रहे हैं अभी भी ये बहरमपुर इलाका में, जिस वजह से अभी भी बहुत गंभीर है ये बहरमपुर का सिचुएशन। ओवर टू स्टूडियो। Yes, Tanya, thank you for the moment. So, Tanya, they're getting us the details. But note that this also comes just a day after BJP announced panel formation to probe poll violence in Bengal.